नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल अक्षर क्लासेस में। हम लोगों ने वाक्य संरचना को प्रारंभ किया था, जिसके प्रथम वीडियो में हम लोगों ने जाना था कि वाक्य क्या है और वाक्य के गुण क्या हैं। इस बात को हम लोगों ने अच्छे से समझ लिया था कि वाक्य जो है सार्थक शब्दों का ऐसा समूह है जिसमें वक्ता के कथन को संपूर्णता के साथ व्यक्त करने की क्षमता होती है। जहाँ हम वाक्य के गुणों की बात करें तो उसमें आकांक्षा, योग्यता और क्रम ये गुण होना जरूरी है। आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो में जहाँ से प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं, आज हम लोग जानने वाले हैं वाक्य के भेद। मुख्य रूप से अगर देखा जाए, वाक्य को 3 आधारों पर विभाजित किया गया है। वो 3 आधार कौन से हैं? पहला है रचना के आधार पर वाक्य। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि रचना के आधार पर वाक्य जो हैं वो कितने प्रकार के हैं, तो हम कहेंगे कि रचना के आधार पर जो वाक्य हैं उन्हें 3 भागों में बांटा गया है। अभी हम लोग जानेंगे कि वो 3 भाग जो हैं वो कौन कौन से हैं। अर्थ के आधार पर अगर हम लोग कहें कि अर्थ के आधार पर जो वाक्य है उसे कितने भागों में बांटा गया है, तो हम कहेंगे अर्थ के आधार पर जो वाक्य है उसे हम 8 भागों में बांट सकते हैं। भाव या वाच्य के आधार पर अगर हम लोग कहें तो वाक्य को पुनः 3 भागों में क्या किया गया है, बांटा गया है। आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो में हम लोग समझने वाले हैं रचना के आधार पर वाक्य को। तो रचना के आधार पर जो वाक्य है, अगर एक वाक्य की रचना हम लोग देखें कि वाक्य जिस तरीके से निर्मित हुआ है, उसका जो स्ट्रक्चर है, उसके आधार पर वाक्य को हम कितने भागों में बांट सकते हैं। तो रचना के आधार पर जो वाक्य हैं उन्हें हम 3 भागों में बांट सकते हैं। कभी कभी सीधे सीधे ऐसे ही पूछ लेता है कि रचना के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं, तो हम लोग कहेंगे 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से 3 प्रकार हैं? सरल वाक्य, या इसको हम साधारण वाक्य भी कह सकते हैं। अंग्रेजी में आपने सुना होगा सिंपल सेंटेंस, तो ये वही है आपके। दूसरे हैं आपके संयुक्त वाक्य, इसको हम यौगिक वाक्य भी कह सकते हैं अंग्रेजी में, कंपाउंड सेंटेंस। और तीसरे हैं आपके मिश्रित वाक्य यानी कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। तो यहाँ पर इन तीनों ही वाक्यों को अब हम लोग समझने वाले हैं पृथक पृथक रूप से कि सरल वाक्य क्या होते हैं, किस तरीके से हम उसकी पहचान करेंगे, संयुक्त वाक्य क्या होते हैं और मिश्रित वाक्य क्या होते हैं। आइए, तो सरल वाक्य क्या है आपके? ऐसे वाक्य जिनमें एक ही उद्देश्य हो और एक ही विधेय हो। उद्देश्य का मतलब कर्ता है और विधेय का मतलब प्रीडिकेट है। अब ये उद्देश्य क्या होता है आपका? वाक्य में जिसके विषय में जानकारी दी जाए, जिसके विषय में तो सूचना दी जाए, जिसके विषय में बताया जाए, वो उद्देश्य या कर्ता होता है, सब्जेक्ट होता है। और कर्ता के विषय में जो कुछ बताया जाता है वो आपका विधेय होता है, यानी कि प्रीडिकेट होता है। तो ऐसा वाक्य जिसमें एक ही उद्देश्य हो और एक ही विधेय हो, वो आपका सरल वाक्य या साधारण वाक्य कहलाता है। पहचान हम लोग कैसे करेंगे? ऐसे वाक्यों में एक ही फाइनाइट वर्ब होती है, एक ही समापिका क्रिया होती है। समापिका क्रिया को हम लोग कहेंगे फाइनाइट वर्ब। तो ऐसे वाक्य जिसमें एक ही समापिका क्रिया हो, वो आपका क्या होगा? सरल वाक्य होगा। कुछ उदाहरणों के द्वारा इसको हम लोग समझते हैं। मीरा ने खाना खाया। तो मीरा यहाँ पर क्या है? उद्देश्य या कर्ता है आपका। और बाकी जो भाग है, कर्ता को निकालने के बाद, उद्देश्य को निकालने के बाद जो कुछ बचता है वो आपका विधेय होता है। तो मीरा के द्वारा यहाँ पर एक ही क्रिया की जा रही है, खाना खाने का काम किया जा रहा है। तो अगर एक ही कर्ता है और एक ही क्रिया है आपकी, तो इसका मतलब वो साधारण वाक्य यानी कि सरल वाक्य होगा आपका। राजीव पुस्तक पढ़ता है, तो राजीव यहाँ पर उद्देश्य या कर्ता है और इसके द्वारा जो क्रिया संपन्न की जा रही है वो पुस्तक पढ़ने की है, यानी कि पढ़ना क्या है? क्रिया है। यहाँ पर राजीव के द्वारा एक ही कार्य किया जा रहा है, एक ही क्रिया है उसकी, पढ़ने की। इसका मतलब ये आपका क्या हो गया? ये सरल वाक्य हो गया। शेर ने हिरण को मारा, तो शेर यहाँ पर कर्ता है और बाकी क्या है? आपका विधेय है। और यहाँ पर शेर के द्वारा जो कार्य किया जा रहा है वो मारने का है, तो यहाँ पर एक ही क्रिया है और एक ही कर्ता है। बिजली चमकी, तो ये
भी आपका क्या है, सरल वाक्य है आपका। तो जहाँ पर एक कर्ता हो और एक ही क्रिया हो, मतलब किसी भी कर्ता के द्वारा एक ही कार्य संपन्न किया जा रहा हो, वो आपका सरल वाक्य होगा। आइए अब हम लोग समझते हैं कि संयुक्त वाक्य क्या होते हैं या यौगिक वाक्य क्या। जो संयुक्त वाक्य है आपका या यौगिक वाक्य है आपका, जिसको हम अंग्रेजी में, बिल्कुल अंग्रेजी में भी इसी प्रकार आपको मिलेगा, कंपाउंड सेंटेंस कहते हैं। तो जो संयुक्त वाक्य होगा, नाम से स्पष्ट हो रहा संयुक्त। संयुक्त का मतलब होता है जहाँ पर दो या दो से अधिक सरल वाक्य या साधारण वाक्य या मिश्रित वाक्य इस तरीके से जुड़ जाएं, इस तरीके से उनका मेल हो जाए कि वो एक दूसरे पर आश्रित ना हो। एक दूसरे पर आश्रित ना हो, इसका मतलब ये है कि उन वाक्यों का पृथक पृथक अस्तित्व हो, वे स्वतंत्र रहें। और यहाँ पर जो मेल होगा वो किसके द्वारा होगा, संयोजक अवयव के द्वारा जो है वो क्या कराया जाएगा, मेल कराया जाएगा। तो जो संयुक्त वाक्य है आपका क्या है, दो या दो से अधिक साधारण यानी कि सरल या मिश्रित वाक्यों का मेल जब संयोजक अवयव द्वारा इस तरीके से कराया जाता है कि वे वाक्य एक दूसरे पर आश्रित नहीं होते, डिपेंडेंट नहीं होते, उन वाक्यों का पृथक पृथक अस्तित्व होता है, उन वाक्यों को हम पृथक पृथक प्रयोग कर सकते हैं, एक के बिना दूसरे का काम चल जाता है, तो वहाँ पर उन वाक्यों को हम संयुक्त वाक्य कहते हैं। जैसे दो वाक्यों को आप लीजिएगा, जैसे मैंने कहा मैं आगरा गया, तो ये क्या है, अपने आप में एक कंप्लीट वाक्य है आपका। अब इसी वाक्य में मैं एक वाक्य को जोड़ता हूँ, मैंने ताजमहल देखा। तो इन दोनों वाक्यों को आप पृथक पृथक प्रयोग कर सकते हैं क्योंकि एक दूसरे पर आश्रित नहीं है। अब इनको कंबाइन कर दें, अगर हम जोड़ दें, इस तरीके से जोड़ दें कि एक दूसरे पर आश्रित ना हो, मैं आगरा गया और मैंने ताजमहल देखा। तो यहाँ पर और जो है वो क्या है आपका, संयोजक अवयव है आपका। उसने मेहनत की, एक वाक्य है आपका, वह फेल हो गया, दूसरा वाक्य है आपका। तो इन दोनों वाक्यों को जब हम जोड़ेंगे, उसने मेहनत की किंतु वह फेल हो गया, परंतु वह फेल हो गया, तो यहाँ पर ये जो दोनों वाक्य हैं वो एक दूसरे पर आश्रित नहीं हैं। इसलिए इन वाक्यों को हम, इस वाक्य को हम क्या कहेंगे, संयुक्त वाक्य कहेंगे, है ना। कैसे पहचानेंगे हम, बहुत ही महत्वपूर्ण है, यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है, तो पहचान याद रखिएगा। देखिएगा, पहचान के लिए आपको याद रखने हैं जो संयोजक अवयव हैं वो आपको याद रखने हैं। चार प्रकार के यहाँ पर आपको संयोजक अवयव जो है वो मिलेंगे। पहला है आपका समुच्चय बोधक अवयव। समुच्चय बोधक अवयव क्या है, और, तथा, एवं। और, तथा और एवं का प्रयोग वहाँ पर हम करते हैं जहाँ पर समानपदीय वाक्य होते हैं, एक ही अर्थ वाले वाक्य होते हैं, पॉजिटिव वाले होते हैं जहाँ पर वाक्य, तो वहाँ पर हम क्या करते हैं, समुच्चय बोधक अवयव और का, तथा का या एवं का प्रयोग करते हैं। तो जहाँ पर जिस वाक्य में और, तथा और एवं मिल जाए तो समझिएगा कि वो वाक्य कैसा है, आपका संयुक्त वाक्य है। ठीक है। दूसरा जो आपका यहाँ पर संयोजक अवयव है किंतु, परंतु, लेकिन और पर, जिसको हम लोग कहते हैं विपरीत सूचक या विरुद्धता सूचक। जहाँ पर एक वाक्य पॉजिटिव हो, दूसरा वाक्य जो है नेगेटिव हो, उसने मेहनत की वह पास हो गया, तो यहाँ पर ये दोनों वाक्य समान पदी हैं। उसने मेहनत की और वह पास हो गया, यहाँ पर और के द्वारा जुड़ा। उसने मेहनत की वह फेल हो गया, अब हम कैसे जोड़ेंगे, उसने मेहनत की परंतु वह फेल हो गया। तो यहाँ पर परंतु, किंतु, लेकिन, ये किस तरीके के वाक्य हैं, ये किस तरीके के अवयव हैं आपके, ये आपके संयोजक अवयव विरुद्धता सूचक हैं। जहाँ पर दो विरोधी वाक्यों को जोड़ा जाए वो आपके विरुद्धता सूचक कहलाते हैं। ये हो गया आपका समुच्चय बोधक, इसको आप चाहे तो इस तरीके से लिख लीजिएगा, समुच्चय बोधक। और ये वाला हो गया आपका विरुद्धता सूचक। क्या हो गया, विरुद्धता सूचक, विरुद्धता सूचक अवयव। तीसरा जो आपका अवयव है आपका विकल्प सूचक या अथवा। या तो आइए या जाइए, तो यहाँ पर या जो है वो हमको विकल्प देता है। तो जहाँ पर हमारे सामने चॉइस हो, विकल्प हो, तो जहाँ पर दो प्रश्नों के बीच में अथवा लग जाता है तो इसका मतलब उसमें से हमें चॉइस होती है कि एक ही प्रश्न हमको करना है ना। तो या और अथवा ये होते हैं आपके विकल्प सूचक। क्या होते हैं, विकल्प
सूचक अवयव आपकी, ठीक है। और अंतिम आपका अवयव है अतः और इसलिए, अतः या इसलिए, इसको हम लोग कहते हैं परिणाम सूचक। जहां पर एक वाक्य कारण और दूसरा वाक्य जो है वो परिणाम बताए, वो आपका क्या कहलाता है, वो आपका परिणाम सूचक कहलाता है, परिणाम सूचक कहलाता है। जैसे अगर मैं एक वाक्य कहूं, वह बीमार है इसलिए वह विद्यालय नहीं जा सकता, तो यहां पर वह विद्यालय नहीं जा सकता, इसके पीछे कारण क्या है, वह बीमार है, और बीमार होने का परिणाम क्या है कि वह विद्यालय नहीं जा सकता। तो यहाँ पर इन अवयव को आप याद कर लीजिएगा, अगर ये वाक्य में मिल जाते हैं और, तथा, एवं, किंतु, परंतु, लेकिन, पर, या, अथवा, अतः, इसलिए, तो ये जो संयोजक अवयव हैं आपके 4 प्रकार के, यही पहचान भी हैं। तो इन पहचानों पर थोड़ा सा काम कर लीजिएगा, संयुक्त वाक्य को आप आसानी से पहचान पाएंगे। आइए अब हम लोग समझते हैं मिश्रित वाक्य को कि आखिर मिश्रित वाक्य क्या है। मिश्रित वाक्य में 2 या 2 से अधिक सरल वाक्य जो हैं वो इस प्रकार से जुड़े हुए होंगे कि एक आपका प्रधान उपवाक्य कहलाएगा, यानी कि मुख्य उपवाक्य कहलाएगा, और उस पर जो आश्रित वाक्य होंगे वो आपके क्या कहलाएंगे, आश्रित उपवाक्य कहलाएंगे। जहां पर आपने देखा था कि जो संयुक्त या यौगिक वाक्य था आपका, उसमें जो वाक्य थे वो आश्रित नहीं थे, और यहाँ पर क्या होगा, एक वाक्य जो है वो दूसरे वाक्य पर क्या होगा, आश्रित होगा, है ना। अब यहाँ पर एक उदाहरण के द्वारा जो है वो समझिएगा, ऐसा कौन भारतीय है, तो ऐसा कौन भारतीय है, इसे हम लोग कहेंगे मुख्य उपवाक्य। ये आपका क्या है, मुख्य, या आप कह सकते हैं प्रधान उपवाक्य, ये प्रधान उपवाक्य है। और इस पर जो डिपेंडेंट है, जो डिपेंड कर रहा है, वो कौन सा है, महात्मा गांधी को नहीं जानता, है ना। ऐसा कौन भारतीय है, अगर हम इतना वाक्य बोलेंगे तो ऐसा लगेगा कि ये इनकम्प्लीट है, इस पर कुछ और जो है आश्रित जरूर होना चाहिए, है ना। तो ऐसा कौन भारतीय है जो महात्मा गांधी को नहीं जानता, ऐसा कौन व्यक्ति है जिसने महाराणा प्रताप जी का नाम नहीं सुना। तो यहाँ पर एक वाक्य को जब आप बोलेंगे तो उसे आप अलग से प्रयोग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो इनकम्प्लीट होगा, उस पर जो है वो दूसरा कुछ ना कुछ आश्रित वाक्य जरूर होगा। तो यहाँ पर ये प्रधान उपवाक्य है, और ये आपका क्या कहलाएगा, ये आपका आश्रित उपवाक्य जो है वो कहलाएगा। इसी तरीके से और उदाहरण आप समझ सकते हैं, मैं एक महिला से मिला जो बहुत गरीब थी, मैं एक व्यक्ति से मिला जो अंधा था। तो मैं एक व्यक्ति से मिला, इस पर आश्रित क्या है, जो अंधा था। इसी तरीके से आप यहाँ पर समझ सकते हैं, जैसे ही मैं स्कूल पहुँचा छुट्टी हो गई थी। तो जहाँ पर इस तरीके की पहचान आपको मिल जाए कि उसने कहा कि, अब उसने कहा, ये आपका क्या है, आपका इनकम्प्लीट है, इस पर कुछ आश्रित जरूर होगा। उसने कहा कि तुम चोर हो, तो यहाँ पर तुम चोर हो, ये आपका आश्रित है आपका, है ना। तो जहाँ पर ये पहचान आपको मिल जाए, इस प्रकार के संयोजक आपको मिल जाते हैं कि, जो, जिसने, जहाँ, जब, ज्यों ही, यदि। यदि तुम आओगे तो मैं पढ़ाऊँगा, तो यदि तुम आओगे तो इस पर आश्रित हो गया, तो मैं पढ़ाऊँगा। तो यद्यपि, जैसे, इस तरीके के संयोजक आपको मिलेंगे। यद्यपि वह चोर है परंतु दयालु है। तो इस तरीके के जहां पर आपको संयोजक मिल जाए, इनको याद कर लीजिएगा। मेन है इसमें जा वाले, ठीक है, जो, जहां, जिसने, जिन्होंने, है ना। तो इस तरीके से आप पहचान यहाँ पर बना लीजिएगा। और एक है आपका की, है ना। तो ये अवयव जहां पर मिल जाएंगे तो वो आपका क्या कहलाएगा, मिश्रित वाक्य जो है वो कहलाएगा। उम्मीद है यहाँ पर आप सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्यों में अंतर करना सीख गए होंगे। आज का यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।